मुंबई में चांदीवाल कमीशन में परमबीर सिंह और सचिन वाझे की मुलाकात पर एक्शन। वाझे के एस्कॉर्ट इंचार्ज पीएसआई पाटिल के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। मुंबई में चांदीवाल कमीशन में आज फिर सचिन वाझे का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अनिल देशमुख की वकील करेंगी वाझे से सवाल जवाब। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की है तैयारी। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के साथ बैठक की। टेस्टिंग, ट्रैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन पर जोर देने को कहा। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग बढ़ाने के निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार। केजरीवाल सरकार का 30,000 ऑक्सीजन बेड्स और 10,000 आईसीयू बेड्स तैयार करने का दावा। कोरोना के नए स्ट्रेन का भारत में भारी डर। मुंबई, बेंगलुरु और केरल के चारों एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका से लौटे यात्रियों की चेकिंग के खास इंतजाम। कर्नाटक सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया। नेगेटिव पाए जाने पर 7 दिन का होम क्वारंटीन। पॉजिटिव पाए गए तो तुरंत अस्पताल में एडमिट कराए जाएंगे। देश में 7,000 से नीचे आया कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में 6,990 केस दर्ज, 190 मरीजों की मौत। टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 25 करोड़ के पार। मुंबई में कोरोना के 187 नए मामले सामने आए। 2 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में पहली से 7वीं क्लास तक के स्कूल 15 दिसंबर तक खुलेंगे। दुनिया के 20 देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का आतंक। संसद में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश में अभी ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं। गुजरात के वडोदरा में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज परेशान। सैलरी और भत्तों की मांग को लेकर डॉक्टर की हड़ताल। संसद के गहमा गहमी के बीच आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। पहले दोपहर 1 बजे सीसीएस, फिर सीसीईए और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। संसद में टीएमसी का विरोध जारी। टीएमसी सांसद रोज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरने पर बैठेंगे। तो आज कांग्रेस के सांसद भी धरना प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक। आगे की रणनीति तय होगी। ज्यादातर किसान संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है। हरियाणा सरकार की आज किसानों के साथ अहम बैठक। किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर फैसला होगा। राजस्थान सरकार ने भी किसानों पर दर्ज केस की लिस्ट मांगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन। दोपहर 3 बजे शरद पवार से मुलाकात। बीती रात आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात हुई थी। नवाब मलिक ने कहा, कांग्रेस के बगैर विपक्ष नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज से बुंदेलखंड दौरा। 3 अलग दिसंबर तक अलग अलग इलाकों में निकालेंगे विजय संकल्प यात्रा। यूपी चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज जिला, महानगर और विधानसभा अध्यक्षों की बैठक बुलाई। चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। और अब कुछ और राजनीति से जुड़ी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ में चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन पश्चिमी यूपी। कल सहारनपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। पश्चिमी यूपी के बूथों के प्रभारी हैं अमित शाह। एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अब जेब पर पड़ेगा भारी। यूजर्स को आज से अब हर खरीदारी पर देना होगा 99 रुपए चार्ज। आधार यूएन लिंक न होने पर पीएफ का पैसा रुक जाएगा। आज से आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कंट्रीब्यूशन पर लगेगी रोक। पंजाब नेशनल बैंक की ब्याज दरों में बदलाव। बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों को सालाना 2.90% से घटाकर 2.80% किया। 14 साल बाद आज से महंगी हो जाएगी माचिस। अब एक डिब्बी के लिए 1 रुपए की जगह 2 रुपए खर्च करने होंगे। रिलायंस जियो प्रीपेड सेवाओं की नई दरें आज से लागू। मौजूदा दरों में 21% का इजाफा हुआ है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम होने के आसार। अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट से कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। जल्द खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने पर फैसला सर्वसम्मति से। जो तारीख तय होगी उस दिन दिल्ली के तीनों बॉर्डर खाली कर देंगे किसान।
संसद से कृषि कानून वापस होने के बाद किसान आंदोलन खत्म होने की सुगबुगाहट। सूत्रों के मुताबिक 32 में से 20 से 22 संगठन आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, जबकि 8 से 10 संगठन बाकी मांगे मनवाने तक जारी रखने के पक्ष में है। किसान नेता राकेश टिकैत का दावा, कहा कोई नहीं जानना चाहता, सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। 4 दिसंबर की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। और आइए कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि कानून बिल वापस होने के बाद घर वापसी की तैयारी में किसान सिंघू बॉर्डर पर अपना सामान समेटना शुरू किया। किसानों ने कहा, 1 साल की हमारी मेहनत का नतीजा हमारी जीत हुई। केंद्र सरकार ने एमएसपी और खेतीबाड़ी के दूसरे मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए 5 नाम मांगे। संयुक्त किसान मोर्चा आज शाम तक 5 नेताओं के नाम तय करके भेज सकता है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा, राज्य कर्ज माफ करने का बोझ नहीं उठा सकता, केंद्र मदद करे। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में कल जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबन रद्द करने की मांग की है, तो वहीं सभापति के इनकार करने पर विपक्ष ने वॉकआउट किया। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का माफी मांगने से इनकार। कहा, संसद में जनता की बात उठाने के लिए माफी क्यों मांगे। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी निकालेगी यात्राएं। 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर लखनऊ में होगा बड़ा कार्यक्रम। यूपी चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। मायावती के करीबी जगपाल सिंह बीजेपी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के नेता छट्टू राम और दिनेश प्रताप ने थामा बीजेपी का दामन। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में शामिल हुए कई नेता। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने ओपी राजभर और जयंत चौधरी पर फेंका पासा। कहा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और आरएलडी से बीजेपी का नेचुरल अलायंस है, उम्मीद है कि वो साथ आएंगे। बीजेपी से सांसद रही बहराइच की फायर ब्रांड महिला नेता सावित्रीबाई फुले बीजेपी को हराने की मिशन में जुटी हुई हैं। कहा, अगर गठबंधन ने तय किया, सीएम योगी के खिलाफ भी लड़ सकती हूं चुनाव। बीजेपी राज में दलितों पर अत्याचार का जड़ा आरोप। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शाहजहांपुर में पुल का पिलर गिरने पर बड़ा बयान। कहा, प्रारंभिक जांच में पुल के निर्माण में कुछ खामियां उजागर हुई। एसपी और बीएसपी की सरकारों में इस पुल का निर्माण हुआ था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।